कहानियाँ, खास करके नैतिक कहानियाँ सुनना किसको पसंद नहीं आता। हम सब बचपन में दादा दादियों से कहानियाँ सुनकर ही तो बड़े हुए हैं। इन नैतिक कहानियों के माध्यम से ही तो हमें नैतिकता का ज्ञान मिलता था। एक बार एक आदमी जंगल में घूम रहा था और उसे एक अनोखी चिड़िया दिखाई दी। वो उस पर बहुत मोहित हो गया और उसे एक पालतू जानवर के रूप में रखने की इच्छा से उसके पीछे से उस चिड़िया के पास धीरे से आया और उसे पकड़ लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो चिड़िया बोलने लगी और कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी, वो 3 अनमोल सलाह जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। मैं तुम्हें पहली सलाह तब दूंगी जब तुम मुझे जाने दोगे, दूसरी जब मैं उस डाली तक उड़ जाऊंगी, और तीसरी जब मैं इस पेड़ के सबसे ऊपर तक उड़ जाऊंगी। आदमी तुरंत सहमत हो गया और चिड़िया को छोड़ दिया। जैसे ही चिड़िया मुक्त हुई, वो उड़ने लगी और बोली, ये रहा पहला रत्न, मेरी पहली सलाह। अपनी पिछली गलतियों के लिए अत्यधिक पछतावे के साथ खुद पे अत्याचार या खुद को कष्ट मत दो। अभी आदमी ने जो सुना उस पर विचार कर ही रहा था कि चिड़िया उड़कर एक डाली पर बैठ गई और बोली, ये रही दूसरी सलाह, किसी ऐसी चीज पर विश्वास मत करो जो सामान्य ज्ञान के विरुद्ध हो, जब तक कि आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण न हो। ये बोलकर चिड़िया पेड़ के सबसे ऊपर तक उड़ गई और हंसते हुए आदमी से बोली, तुम मूर्ख हो। मेरे शरीर के अंदर 2 बड़े रत्न हैं। यदि तुम मुझे जाने देने के बजाय रखते और मार देते तो तुम इन अनमोल रत्नों के मालिक होते और तुरंत धनी हो जाते। हे भगवान, आदमी चिल्लाया, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? मैं जीवन भर इस मूर्खता को कभी नहीं भूल पाऊंगा। आदमी ने चिड़िया से कहा, क्या तुम मुझे कम से कम अपनी आखिरी तीसरी सलाह दे सकती हो? शायद इससे मैं अपने आप को शांत कर सकूं। चिड़िया ने उत्तर दिया, तब मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम मुझसे और सलाह मांग रहे हो, लेकिन क्या तुमने महसूस किया कि तुमने पहले की 2 सलाहों को पहले ही नजरअंदाज कर दिया है? मैंने तुमसे कहा था कि खुद को पिछली गलतियों के लिए पछतावे से मत तड़पाओ, लेकिन तुमने मुझे जाने देने के लिए अपने आप को पछतावे से तड़पाया। और दूसरा, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी चीजों पर विश्वास मत करो जो सामान्य ज्ञान के विरुद्ध हों, जब तक कि तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, और तुमने किसी कारण से उस सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया, ये जानने के बिना कि मेरे जैसी छोटे चिड़िया के अंदर 2 बड़े रत्न कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि तुमने अब मुझसे तीसरी सलाह मांगी है, तो ये रही वो तीसरी सलाह जो तुम पहले से जानते हो। अगर उसका प्रयोग ठीक से नहीं कर रहे तो जो तुम नहीं जानते उसे पाने के लिए इतना व्याकुल होने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई और आदमी को ये 3 रत्न मिले जो आने वाले समय में उसके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देने वाले थे। सीख, इन बातों को कभी मत भूलना। हम सभी गलतियां करते हैं, अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। जो पहले ही हो चुका है और जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसके लिए अपने आप को दोष मत दो और खुद को मत तड़पाओ। सबक सीखो और आगे बढ़ो। तेज होशियार बनो। किसी चीज का चेहरा देखकर उसका मूल्यांकन मत करो। किसी पर विश्वास करने और भरोसा करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग करें। और अंत में, यदि आपने जो प्राप्त किया है उसे सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो आप और अधिक के लिए तैयार नहीं हैं। आपके पास जो है, अगर उसका आप सही से उपयोग करते हैं, तभी जीवन आपको और ज्यादा देगा। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इससे जब भी नई स्टोरी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।